हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सीएचएसएल के जो पीडब्ल्यूडी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, उनकी टाइपिंग के रिगार्डिंग एसएससी ने नोटिस निकाला है। कौन कौन से रीजन निकाला है, जो आपकी रीजनल साइट है वहां पर आपकी एक नोटिस आया हुआ है कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको अगर टाइपिंग में एग्जाम्पशन चाहिए तो क्या क्या गाइडलाइंस आपकी होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो पूरा नोटिस हम लोग समझेंगे, कौन कौन से रीजन ने निकाला है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो गाइडलाइंस हैं आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, अगर आपको टाइपिंग में एग्जाम्पशन चाहिए है और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको मिलेगा, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखिए कौन से रीजन का है आपका यहाँ पर। हाँ जी, केकेआर रीजन का ये आपका आया है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट फॉर सीएचएसएल 2024 के लिए जो भी बच्चे हैं आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑफ सीएचएसएल सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट, अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए टाइपिंग टेस्ट के लिए तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एज पर कॉरिजेंडम इशूड डेटेड विद रिस्पेक्ट टू द अबव रिक्रूटमेंट नोटिस, सीएचएसएल का जो था, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड टू होल्ड द पोस्ट एंड हु आर सर्टिफाइड एज बीइंग अनेबल टू टाइप, अगर आप सर्टिफाई हैं कि भाई आप टाइप नहीं कर सकते हैं मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू, ठीक है, सिविल सर्जन हो गया, गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन हो गए, मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पासिंग द टाइपिंग टेस्ट। आपको क्या करा जा सकता है, एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कि भाई आप टाइपिंग टेस्ट में छूट आपको मिल जाएगी, आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। सच सर्टिफिकेट शैल बी सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा जब आपकी टाइपिंग होगी, कौन सा फॉर्मेट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये एनेक्शर आपका 14 दे रखा है। द टर्म पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दिस केस डज नॉट कवर दोज हु आर विजुअली हैंडीकैप। देखिए जिनको टाइपिंग में एग्जाम्पशन मिलेगा उसमें आपके विजुअली हैंडीकैप जो है, ब्लाइंड पर्सन आपके हो गए हैं, तो वो आपके इसमें नहीं आते हैं। और हियरिंग हैंडीकैप जो है, जिनको सुनने में दिक्कत है, वो लोग इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, जो टाइप नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर अथॉरिटी से उनका आएगा। अगर आप वीएच कैटेगरी में हैं फिर भी आप टाइप कर सकते हैं, हियरिंग आप प्रॉब्लम है आपकी तो फिर भी आप टाइप कर सकते हैं, तो इसमें ये लोग नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लोग नहीं आएंगे, वीएच और आपका एचएच वाले। ठीक है, बट कवर्स ओनली दोज हुज फिजिकल डिसेबिलिटी परमानेंटली प्रिवेंट्स देम फ्रॉम टाइपिंग, कि भाई वो टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग आपका इसमें शामिल होंगे पीडब्ल्यूडी में। इन एडिशन सच कैंडिडेट मस्ट सब्सटेंशिएट देयर क्लेम बाय फर्निशिंग द रेलेवेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको दिखाना पड़ेगा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपका पूरे जो भी आपके फॉर्मेट दे रखे हैं 11 से लेकर 13 तक, और ये 14th वाला जो ऊपर हम लोगों ने देखा, ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। अगर आपको टाइपिंग में एग्जाम्पशन चाहिए है तो जिस दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस दिन ये सारे फॉर्मेट्स आपको प्रॉपर मेडिकल अथॉरिटी से इशू करवा कर लेकर जाने होंगे। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम टाइपिंग टेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन बाय द कमीशन। अगर आप नहीं लेकर जाते हैं उस टाइम पर तो आपको फिर इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो भी आपने क्लेम करा है टाइपिंग रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट में सेंड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन सेंड करना तो आप 30 तारीख तक ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने दे रखी है आपको फैसिलिटी कि 30 अक्टूबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भी अपने सेंड कर सकते हैं। और टाइपिंग के टाइम पर तो आपको लेकर ही जाने हैं, अगर आप ऑनलाइन भी सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने फॉर्मेट दिए हैं सारे आपने करवा कर। ठीक है, फिर आपका क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट सीकिंग एग्जाम्पशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एनेक्शर 14 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी। कौन सी होनी चाहिए, सिविल सर्जन या गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इट इज अगेन रिटरेटेड क्या, दैट कैंडिडेट सबमिटिंग एनेक्शर 4 शुड इंश्योर दैट द सर्टिफिकेट हैज फॉलोइंग। क्या क्या भाई देखिए क्या होना चाहिए, सिविल सर्जन से इंश्योर होना चाहिए, क्लियरली उसमें इंडिकेट होना चाहिए हाउ द डिसेबिलिटी इंटरफेयर विद टाइप राइटिंग, कि भाई आप किस तरीके से टाइप नहीं कर सकते हैं, वो पूरा इसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई ये इस वजह से टाइप करने में असमर्थ हैं, पूरा क्लियर होना चाहिए। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपकी डिसेबिलिटी क्या है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए।
फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होता है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एनेक्चर जो 11 से 13 आपका दे रखा है ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका सीएचएसएल का था, सारी चीजें आपकी उसमें भी आई हैं, और ये जो नोटिस एसएससी ने केकेआर रीजन ने निकाला है, इसमें भी इन्होंने सारे फॉर्मेट आपके दे रखे हैं। द अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट एनेक्स टू द नोटिस। अंडरटेकिंग आपको यानी 3 हो गए, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी हो गया जिसमें 11 से 13 तक हैं आपके, और अंडरटेकिंग। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, टाइपिंग टेस्ट जिस दिन होगा उस दिन लेकर जानी है, और 30 तारीख तक आप इसको ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन ग्रांट ऑफ एग्जीबिशन विल बी कन्वेड बिफोर द डे ऑफ स्किल टेस्ट। ठीक है, मतलब एक दिन, मतलब जिस दिन स्किल टेस्ट होगा उससे पहले ही आपका ये डिसीजन ले लिया जाएगा। तो आप ऑनलाइन सारी चीज़ें भी भेज दीजिएगा, और अगर आपको चाहिए, और उस दिन तो लेकर जानी ही है जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, और आपका क्या है, प्लीज नोट दैट एज पर पैरा नंबर नोटिस जो दे रखा है, एग्जम्पशन इज नॉट अलाउड फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये आप समझ लीजिए, एलडीसी वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपको टाइपिंग करनी है, मतलब उसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, The candidates are required to produce all these documents in original before the commission or the user department if they are called for document verification। अगर आपको डीबी के टाइम पर बुलाया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनली लेकर जानी पड़ेंगी डीबी के टाइम पर भी। ठीक है, फिर देखिए अंडरटेकिंग, ये आपको फिल करके सिग्नेचर वगैरह करना है। फिर यही क्या दे रखा है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट कि भाई आप टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए एग्जाम्शन आपको चाहिए है। फिर आपका वही सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी जो 11 से पूरा 13 तक आपके अनेक्शन है, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर भी इनक्लोज कर रखे हैं, और बाकी नोटिस में भी नोटिफिकेशन जो था टाइपिंग टेस्ट का उसमें भी आपके मिल जाएगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपकी थी कि भाई जिन भी बच्चों को टाइपिंग टेस्ट में एग्जाम्शन चाहिए है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से रेडी कर लीजिए, 30 तारीख तक आप उसे ऑनलाइन भेज दीजिएगा, और जिस दिन टाइपिंग टेस्ट होगी उस दिन आपको ये सारी चीज़ें लेकर जानी पड़ेंगी अगर आपको टाइपिंग टेस्ट में एग्जाम्शन चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट एक तो ये केकेआर रीजन ने आपका निकाला है। ठीक है, दूसरा आपका निकाला है, देखिए एक आपका ये केकेआर रीजन हो गया जिसमें आपका पीएच के रिगार्डिंग आपकी सारी चीजें दे रखी हैं। फिर आपका ये देखिए क्या दे रखा है, एक और आपके रीजन ने निकाला है यहाँ पर, ये आपका कौन सा रीजन है जिसके नोटिस आपको पूरी रीजनल साइट पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी रीजनल साइट की लिंक लगी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। एनडब्ल्यूआर रीजन में भी सेम ही है आपका। ठीक है, एनडब्ल्यूआर रीजन में भी आपका दे रखा है वही अंडरटेकिंग, जैसा कि अभी हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। इसमें अंडरटेकिंग लेकर जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वही एनेक्चर 13 तक, एज पर पैरा वही सारी चीजें, सिविल सर्जन से आपका होना चाहिए। मतलब दोनों ने ही अपने अपने रीजनल साइट पर ये नोटिस निकाला है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं टाइपिंग में एग्जाम्शन मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। ठीक है, फिर आपका है अल्टरनेटिवली द कैंडिडेट्स में ऑल्सो रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑन द डेट ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद अफोरमेंशन डॉक्यूमेंट्स। वही टीयर 2 के लिए, वही टाइपिंग के लिए टीयर 2 के लिए जब आप जाएंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर जाएंगे। ठीक है, और वही अंडरटेकिंग, ये सारी चीजें आपकी दे रखी हैं। तो 2 रीजन हो गए आपके, एनडब्ल्यूआर हो गए और आपका केकेआर। इनकी साइट पर आप जाकर देख सकते हैं, इन्होंने गाइडलाइंस आपकी निकाली हैं पीडब्ल्यूडी के लिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए। इसमें आपके वीएच नहीं आते हैं और एचएच नहीं आते हैं। ठीक है, प्रॉपर आपका एक तो 14 वाला आपका बनेगा पूरा 11 से लेकर पूरा 14 तक के जो आपके हैं वो सारे आपके फॉर्मेट आपको प्रॉपर सिविल सर्जन से वो करवाकर ऑथोराइज करवाकर लेकर जाने हैं। प्रॉपर उसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी होनी चाहिए कि क्या डिसेबिलिटी है, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि हाँ भाई ये टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए है तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट सारे लेकर जाने पड़ेंगे, 30 तारीख तक भेजने हैं, और उससे पहले उसके बाद जिस दिन टाइपिंग होगी आपकी टीयर 2 होगा उस दिन लेकर जाने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन थी आपकी, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें टाइपिंग में रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी अगर आपकी कोई डाउट रहता है, अगर आपको डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात करनी है, पर्सनली कोई डाउट पूछना है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, ये स्कैनर है, 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। मैं पूरा ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। बाकी तो मैं वीडियोस में ही ट्राई करती हूँ कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, पर्सनली कॉल पर बात करनी है, तो आपको ये 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये स्कैनर है आपका,
और मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ। तो आपका कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, जो भी आपके वर्क रहते हैं अकाउंट से रिलेटेड, वो भी आप लोग करवा सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो उसके लिए भी यही आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, सभी के टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड हैं, MTS, CGL, CHSL, सिलेक्शन फेज, ठीक है, सभी के हैं, तो उसमें ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे हैं हमारे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और टाइमली वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें जिनको भी टाइपिंग में एग्जाम्शन चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।